नरेंद्र मोदी जी के मन में एक बड़ी सबसे तीव्र भावना है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर हो जाए, अपने परिवार को अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने, सजाने, संवारने में खुद सक्षम हो। और वो उसके जितने उपाय हैं वो नरेंद्र मोदी जी अपने सरकार के मार्फत करते हैं। आप जितनी चीज़ें आज तक सुने होंगे, पीएम स्वनिधि योजना, मुद्रा योजना, गरीब से गरीब व्यक्ति जो ठेला लगाता हो, खोमचा लगाता हो, उसको भी कैसे 10,000 रुपया बिना किसी विशेष कागज के मिल जाए। तो ये सारी कोशिश करते करते अब वो देश को एक बहुत मजबूत स्थिति में ला चुके हैं। अब उनकी जो मन की जो सबसे बड़ी इच्छा है कि स्वदेशी के थ्रू देश के लोगों को हम आत्मनिर्भर बनाएं, वो चिट्ठी आज गई है। और मैं मानता हूँ ये नरेंद्र मोदी जी का एक ऐसा स्टेप है जिसको अगर भारत के लोग थोड़ा भी फॉलो कर लेंगे तो हमारा देश 2047 के पहले विकसित होगा। 2047 का उद्देश्य है, नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ, जितने स्टेप उठाए हैं मोदी जी ने, चाहे वो जीएसटी में कमी, जो जीएसटी में बचत हो रही है उसका लाभ लें लोग, ग्राहक भी लाभ लें, दुकानदार भी लाभ लें। इन सब चीज़ के साथ जो स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग है वो प्रधानमंत्री जी का इस समय बहुत ही संजीदा विषय है और उसके लिए वो पत्र लिखे हैं। और सारी बातों को बताते हुए मैं इसको मानता हूं कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को उस चिट्ठी को उठाना चाहिए, पढ़ना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में ही कहा था, प्रधानमंत्री बनते ही, कि जब तक भारत के पूर्वांचल का विकास नहीं होगा तब तक भारत का संपूर्ण विकास नहीं होगा। और उसके बाद मैं छोटी सी जानकारी देते हुए कि जहां पिछले 10 साल में यूपीए के शासनकाल में 4 से 14 2 लाख करोड़ रुपया बिहार को दिया गया था, आज नेक्स्ट 10 साल में 14 लाख करोड़ रुपए बिहार को दिया है मोदी जी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये इतने से आप समझ लीजिए कि इतना कुछ करने के साथ ही जो प्रेम मिला है बिहार का, उसको और भी ज़्यादा इस चुनाव में लोग सजग रहें, सतर्क रहें। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी की रैलियां शुरू हो रही हैं। बिहार के लोग मोदी जी, नीतीश जी, चिराग जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और मांझी जी के इस एनडीए को इतना प्यार देने के लिए तैयार हैं कि मोदी जी आएंगे उसमें और बढ़ावा होगा। सुपवा बोले तो बोले चलनियों बोलता। ये आम आदमी पार्टी वालों को शर्म नहीं आती है? 11-12 साल से शासन कर रहे थे, उसके बाद दिल्ली को नरक बना करके ये बात करते हुए शोभा देती है। हम लोग 8-9 महीने में दिल्ली के मैक्सिमम जो प्रतिकूल व्यवस्थाएं थी उसको अनुकूल कर रहे हैं। हाँ, पॉल्यूशन एक ऐसा विषय है जिसको करने में हमें 2-2.5 साल का समय लगेगा, मगर इस साल भी इतना ग्रीन क्रैकर्स के साथ पटाखा बजा के दिवाली मनाने के बाद भी जो एक्यूआई है वो पहले से आधा है। दिवाली तक तो ये लोग 600-700 पहुंच जाते थे एक्यूआई, लेकिन हम उसको भी अपने लिए मानते हैं कि हमारे लिए चैलेंज है, इसको मिनिमाइज करना हमारा उद्देश्य है। मगर हम इसको हर कदम उठाने के लिए टेक्नोलॉजिकल जितने कदम है, स्टेप हैं, सबको उठाने के लिए हमारी दिल्ली सरकार तैयार है। उसके कुछ नॉर्म्स हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, दिल्ली को अनुकूल व्यवस्था देंगे और दिए हैं, इतना दिल्ली विश्वास रहे। लेकिन महागठबंधन लठबंधन की तरफ जा चुका है। आपस में इनकी लाठियां बज रही हैं, एक दूसरे को हराने के लिए लग रहे हैं। और मेरा विश्वास मानिए कि आने वाले समय में इस चुनाव में बिहार ने महागठबंधन को पहचान लिया कि ये लोग बहुत ही मतलबी लोग हैं आपस में। जब ये आपस में इतना लड़ सकते हैं तो बिहार को कहाँ से फायदा करें।